आज हम इस वीडियो के माध्यम से जनवरी में लगाए जाने वाली सब्जियों के बारे में कुछ पॉइंटों के आधार पर आपको जानकारी देंगे और इनकी वैरायटियों के बारे में भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं नीरज भी खेती। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। दोस्तों जनवरी का महीना ऐसा है, इस समय पर सारी सब्जियों के रेट जो है बहुत अच्छे चल रहे हैं। कोई सब्जियां 40 से 50 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, 80 रुपए किलो तक इस समय पर सब्जियां बिक रही है। तो आपको इस समय पर किन सब्जियों का चयन करना है, कौन सी वेराइटियों को लगाना है जिससे आपको बहुत अच्छे रेट मिले। तो दोस्तों आप कई प्रकार की सब्जियों को जनवरी माह में लगा सकते हो। कुछ सब्जी नर्सरी तैयार कर सकते हो, तो आप 25 जनवरी से लेकर आप फरवरी तक ट्रांसप्लांट कर सकते हो। पहले नंबर पर टमाटर की आप खेती कर सकते हो। इस समय पर आप टमाटर की नर्सरी तैयार कर सकते हो। दोस्तों इस समय पर आपको टमाटर की खेती करने से उत्पादन बहुत अच्छा प्राप्त होगा। दूसरा दोस्तों आपको लागत बहुत कम इस समय पर आपको जनवरी में यदि आप टमाटर की नर्सरी डालते हो तो लागत बहुत कम देखने के लिए मिलेगी। दोस्तों इस समय पर ऐसा होता है, अभी पिछले समय पर टमाटर के रेट बहुत हाई चले गए थे। तो दोस्तों टमाटर एक प्रकार से आप यदि टमाटर की खेती करते हो तो आपको 1000 रुपए कैरेट से लेकर 200 रुपए कैरेट, 100 रुपए कैरेट तक देखने के लिए मिलते हैं रेट इसके। यदि दोस्तों टमाटर 200 से 300 रुपए कैरेट भी बिक रहा है इस समय पर, यदि आप जनवरी में नर्सरी डालते हो तो यदि आपका 200 से 300 रुपए कैरेट भी बिका तो आप 1 से 1.5 लाख रुपए के प्रॉफिट आसानी से आपको मिलेगा। क्योंकि दोस्तों इस समय पर टमाटर की फलन बहुत अच्छी आती है। तो दोस्तों आपको किन वेराइटियों का चयन करना है, एक आता है साहो टमाटर, ये सिंजेंटा का आता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों एक आता है आर्या, ये नोम्स का आता है। इसके बाद दोस्तों एक आता है दर्श, ये आता है क्लाउड सीड का दोस्तों। इसके बाद एक आता है बाहो, ये अभी एक नई वैरायटी है दोस्तों, सिंजेंटा की है। जो साहो में कुछ प्रॉब्लम थी, साहो का साइज छोटा आता था, तो इस वैरायटी में तो दोस्तों बाहो में ये शिकायत आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। इस समय पर आप इस वैरायटी का चयन कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों एक आता है सलार के नाम पर, ये नोनियो सीड का आता है दोस्तों, ये भी अच्छी वैरायटी है। इस समय पर आप इसकी नर्सरी डाल सकते हो दोस्तों। एक आता है सेमिनस का अभिलाष, आप इसकी भी नर्सरी तैयार कर सकते हो, परंतु दोस्तों इसकी ट्रांसपोर्टिंग क्वालिटी अच्छी नहीं है। दूसरा दोस्तों जो मैंने आर्या बताया, इसकी भी ट्रांसपोर्ट क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। तो दोस्तों अपने क्षेत्र के अनुसार आप वैरायटी का चयन करें। जो वैरायटी आपके क्षेत्र में यदि चलती हो तो उन वैरायटियों का चयन करें। एक आता है दोस्तों बिना बेला वाला सक्षम, बिना बेला में दोस्तों आप आर्या का भी चयन कर सकते हो, इसको भी बिना बेला में आप लगा सकते हो। दोस्तों आप अच्छा मैनेजमेंट रखोगे तो बहुत अच्छे प्रोडक्शन देखने के लिए मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों आप दूसरे नंबर पर बैगन की खेती कर सकते हो। बैगन की खेती दोस्तों आप 12 महीने कर सकते हो। एक बार आप बैगन लगाकर 8 से 10 महीने तक प्रोडक्शन बैगन से ले सकते हो। अभी इस समय पर बहुत अच्छे रेट है दोस्तों और ये आपको आगे भी देखने के लिए मिल सकते हैं, इसलिए आप बैगन का चयन कर सकते हो। बैगन अलग अलग प्रकार के आते हैं आपके क्षेत्र पर, जो बैगन चलते हो आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहे हैं, वो बैगन की वैरायटी का आप चयन कर सकते हैं दोस्तों। बीएनआर का भी आता है, अंकुर सीड का भी आता है, धरती एग्रो का भी आता है, सेमिनस का आता है, क्लाउस का आता है। जो वैरायटी आपके क्षेत्र में चलती हो उन वैरायटी का आप चयन कर सकते हो दोस्तों। इसके बाद आप भिंडी ओकेरा की खेती कर सकते हो। इस पर दोस्तों यदि आप जनवरी में भिंडी लगाते हो तो आपको रेट बहुत अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। हालांकि इस समय पर जर्मिनेशन अंकुरण में थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है, इसलिए आप गोबर की खाद का उपयोग करें। पूरे खेत में गोबर की खाद डलवाएं और आप थोड़ा सल्फर भी मिक्स करवा लें उसमें 3 से 4 किलो 90% वाला। उसके बाद आप सीड लगाएं, उससे दोस्तों जर्मिनेशन में ज्यादा प्रॉब्लम आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। आपको किन में वैरायटियों का आपको चयन करना है, भिंडी की अलग अलग वैरायटी है दोस्तों, मार्केट में आती है दोस्तों। एक आती है राधिका, ये एडवांटा सीड की आती है दोस्तों। इसके बाद एक वैरायटी आती है सिंजेंटा की ओकरा OH 102, इसका आप चयन कर सकते हो। दोस्तों 1 एकड़ के लिए आपको करीबन भिंडी 1.5 किलोग्राम से 2 किलोग्राम बीज की आपको आवश्यकता पड़ सकती है। आप फ्रेंच बीन्स की खेती कर सकते हो। इसके लिए आप वैरायटी ज्यादा मार्केट में अच्छी वैरायटियां नहीं आती है। सेमिनस की आती है एक फाल्गुनी के नाम पर, ये बिना बेला वाली है दोस्तों। यदि आप
इसका चयन करते हो तो करीबन आपको 5 से 6 किलोग्राम बीज 1 एकड़ के लिए आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद दोस्तों इसी में एक और बेला वर्गीय आती है मोरलिंडा के नाम पर। ये दोस्तों 45 से 50 दिन में प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। इसका यदि आप चयन करते हो तो करीबन आपको 3 से 4 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी। समय पर आप करेला की खेती कर सकते हो। यदि आप करेला की इस समय पर खेती करते हो तो बहुत अच्छे प्रोडक्शन, दूसरे रेट सबसे अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। यदि आपने पाले से इसको बचा लिए तो बहुत अच्छा रेट आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। इसलिए आप करेले की खेती करें। आप किन वैरायटियों का चयन करें दोस्तों, नुनहम्स का आता है अमन श्री के नाम पर, आप इस वैरायटी का चयन कर सकते हैं। वैरायटी आती है दोस्तों प्रगति के नाम पर, ईस्ट वेस्ट की, आप इस वैरायटी का चयन कर सकते हैं। आप छोटे वाले भी करेले की खेती कर सकते हैं जो छोटे। इसके बाद 5वें नंबर पर आप तरबूज वाटरमेलन की खेती कर सकते हो। इस समय पर आप यदि जनवरी में लगाते हो तो बहुत अच्छे रेट आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों आपको किन वैरायटियों का चयन करना है दोस्तों, एक तो गोल वाला तरबूज आता है, दूसरा दोस्तों एक लंबा वाला तरबूज आता है। तो आपके मार्केट डिमांड के हिसाब से आप वैरायटी का चयन करें। कुछ वैरायटियां मैं आपको बता देता हूं। गोल तरबूज में एक आता है सिंजेंटा का अगस्ता के नाम पर, और दोस्तों एक लंबे वाले तरबूज में कलश का एक आता है कैंडी के नाम पर। और वैरायटी आती है दोस्तों सागर सीड की, सागर किंग के नाम पर। इस वैरायटी आती है दोस्तों सुपर क्वीन के नाम पर, ये सिंजेंटा की आती है। एक वैरायटी आती है दोस्तों नोम्स की मैक्स के नाम पर, आप इस वैरायटी का भी चयन कर सकते हो। आपकी स्क्रीन पर भी ये चल रहे हैं। इसके बाद दोस्तों आप खरबूजा, मास्क मिलन, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से बोलते हैं, डंगरा, इसकी खेती इस समय पर आप कर सकते हो। यदि आप इस समय पर खेती करते हो 15 जनवरी के आसपास आप इसको लगाते हो तो आपको रेट बहुत अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों इसके लिए आपको किन वैरायटियों का चयन करना है दोस्तों, एक आता है एडवांटा सीड का मधु के नाम पर, आप इस वैरायटी का चयन कर सकते हो। एक वैरायटी आती है दोस्तों नुनहम सीड की लायलपुर 257 के नाम पर, आप आती है दोस्तों आयुष के नाम पर सिंजेंटा की, आप इस वैरायटी का भी चयन कर सकते हो। दोस्तों आपके क्षेत्र में जो वैरायटियां चलती हो उन वैरायटियों का भी आप चयन कर सकते हो। अपने क्षेत्र के अनुसार वैरायटियों का चयन करना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आप 7वें नंबर पर लौकी वटल गार्ड की खेती कर सकते हो। दोस्तों इसकी खेती करने पे आपको लागत बहुत कम आएगी और प्रोडक्शन बहुत अच्छा देखने के लिए मिलता है। यदि 10 से 15 रुपए किलो भी लौकी बिकती है तो बहुत अच्छा आप प्रॉफिट इससे कमा सकते हो। इनके लिए आपको किन वैरायटियों का चयन करना है दोस्तों, एक आती है विनायक सिंजेंटा सीड की, आप इस वैरायटी का चयन कर सकते हो। दूसरा दोस्तों एक वैरायटी आती है हरुणा बीएनआर सीड की। दोस्तों एक वैरायटी आती है बाली के नाम पर धरती एग्रो की। दोस्तों लौकी की एक वैरायटी आती है अनोखी के नाम पर, ये निनोम सीड की आती है। दोस्तों एक वैरायटी आती है कावेरी नामधारी सीड की, आप इस वैरायटी का भी चयन कर सकते हो। एक वैरायटी आती है टार्जन कलश सीड की, आप इस वैरायटी का भी चयन कर सकते हो। एक वैरायटी आती है नूतन क्लाउड सीड की, आप इस वैरायटी का भी चयन कर सकते हो। दोस्तों मैंने जितनी वैरायटियां बताया हूं ये अच्छी है, आपके क्षेत्र के अनुसार भी आप वैरायटी का चयन करें। दोस्तों सबसे कम लागत में आप इस समय पर गिलकी की खेती कर सकते हो। दोस्तों इसमें बहुत कम लागत देखने के लिए आपको मिलेगी, प्रोडक्शन बहुत अच्छा आता है दोस्तों, और ये मार्केट में गर्मी के सीजन पे बहुत अच्छी आपको मार्केट डिमांड देखने के लिए इसकी मिलेगी। तो दोस्तों किन वैरायटियों का आपको चयन करना है, एक आती है कलश सीड की अदिति के नाम पर, इस वैरायटी का आप चयन कर सकते हैं। एक वैरायटी आती है दोस्तों आलोक के नाम पर बीएनआर सीड की, एक वैरायटी आती है दोस्तों 6001 नुनोम सीड की, एक वैरायटी आती है दोस्तों वसुधा, ये आती है दोस्तों एडवांटा सीड की, आप इस वैरायटी का भी चयन कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों आप ग्वार फली की खेती कर सकते हो। इसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा आता है दोस्तों, लागत बहुत कम इसकी देखने के लिए मिलती है, सिर्फ इसमें तुड़ाई में थोड़ी सी लागत ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेगी। तो आप ग्वार फली की खेती कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों आप बरबटी की खेती कर सकते हो। दोस्तों यदि आप बरबटी की खेती कर रहे हो तो आप बेल वाली बरबटी की खेती करें। एक वैरायटी आती है बबली के नाम पर धरती एग्रो की, बहुत अच्छा प्रोडक्शन है दोस्तों, बहुत अच्छी क्वालिटी की आपको बरबटी देखने के लिए मिलेगी इसकी। तो दोस्तों आप इस वैरायटी का चयन करें और अच्छे खासे इससे पैसे आप कमा सकते हो। इस समय पर दोस्तों आप यदि नर्सरी तैयार है तो प्याज की ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हो। यदि नर्सरी तैयार नहीं है तो आपके आसपास यदि कहीं प्याज की खेती होती हो तो आप नर्सरी से डायरेक्ट पौधे लाकर ट्रांसप्लांट कर सकते हो, बहुत अच्छे प्रोडक्शन देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। प्याज का जैसे ही प्रोडक्शन आता है उस समय पर बेच सकते हो। दूसरा दोस्तों उस समय पर भी रेट नहीं मिल रहे हैं तो आप स्टॉक कर बरसात में आप
प्याज बेच सकते हो और प्रॉफिट इससे कमा सकते हो। दोस्तों यदि ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो सबसे पहले तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ये जानकारी शेयर करें और देखते रहें नीरज वी खेती। धन्यवाद दोस्तों। जय जवान जय किसान। मिलते हैं अगले वीडियो में।